अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोग? ठीक ठाक के खैरियत से हैं? तो आज का जो रिएक्शन है एच टी वी, तो उन्होंने आज एक ऐसी इम्पोर्टेंट बात बोली इंडिया के हवाले से कि पीछे दिनों में कुछ वीडियो प्ले करते गला ख़राब हो रहा है। हमारे JF-17 थंडर की धाक ही इतनी है कि जैसे ही उसको स्कर्दू में डिप्लॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स के चीफ ने कहा हमारी तैयारी पूरी है। और ये उन्होंने असल में राजनाथ सिंह को और इंडिया के एयर चीफ को जवाब दिया, जिन्होंने बयान दिया था कि शॉर्ट नोटिस पर इंडिया की एयरफोर्स तैयार रहे पाकिस्तान और चाइना पर हमले के लिए। उसके बाद हमारे जब एयर चीफ पहुंचे, उसके बाद उन्होंने JF-17 थंडर की जाकर इंस्पेक्शन की, डिप्लॉयमेंट देखी और पैगाम दे दिया कि देखो हम तैयारी है। अब जो इंडियन मीडिया की चीखें निकल रही हैं कि जी दोनों फ्रंट अब तैयार है, पाकिस्तान ने चाइना के साथ हाथ मिला लिया है और अब ये हम पर हमलावर होने जा रहे हैं, वो क्लिप अब आपको सुनवाने जा रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि सिर्फ हमारी एक डिप्लॉयमेंट से उनकी चीखें मरीख तक कितनी चली गई हैं। ये ज़रा आप क्लिप सुनिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एयरफोर्स ने सिर्फ वहाँ पहुँच कर ही उनको क्या जवाब दिया, और उनको भी अंदाज़ा है क्योंकि उन्होंने हमला करना है कि मामला किस तरफ जा रहा है। ये जरा क्लिप सुनिएगा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लेकिन आज एक ऐसी खबर आई है जो देश की सुरक्षा को लेकर हमें सावधान भी करती है, और हमारे लिए सबसे बड़ी देश की सुरक्षा और संप्रभुता है। आज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर में आपको बताएंगे चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को घेरने की क्या नई चाल चल रहे हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि जीतेगा तो हिंदुस्तान ही। चीन के इशारे पर पाकिस्तान की वायुसेना युद्ध अभ्यास कर रही है। चीन के इशारे पर युद्ध अभ्यास कर रही है पाकिस्तान की वायुसेना। ये बड़ी खबर, ये युद्ध अभ्यास पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के स्कार्दू में हो रहा है। चीन के इशारे पर POK के स्कार्दू में युद्ध अभ्यास पाकिस्तान की वायुसेना का, और पाकिस्तान की वायुसेना ने स्कार्दू एयरबेस पर JF-17 फाइटर जेट तैनात कर दिए। चीन की वायुसेना भी स्कार्दू एयरबेस का इस्तेमाल करती है। अब से कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कैसे स्कार्दू एयरबेस का इस्तेमाल चीन की वायुसेना कर रही है, अपना बेस वहां पर बनाने की कोशिश कर रही है, और यह सब कुछ हो रहा है भारत के खिलाफ एक साजिश के तहत। पाकिस्तानी वायुसेना के अध्यक्ष मुजाहिद अनवर खान ने स्कार्दू का दौरा किया, और खास बात यह है कि स्कार्दू वो एयरबेस है जिसे चीन की वायुसेना इस्तेमाल करती है। उसी एयरबेस पर अब पाकिस्तान ने भी, जो पाकिस्तान ने चीन को स्कार्दू एयरबेस पर फाइटर जेट उतारने की सुविधा दी है। जी मैं बता दूं ये काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, बट एक तरफ से सरप्राइज तो नहीं है, क्योंकि अगर हम चाइना या पाकिस्तान का एक तरफ से रिश्ता देखें तो वो एक तरफ से जैसे हम कहते हैं कि रोटी बेटी का रिश्ता भारत का नेपाल के साथ है, वैसे ही उनका रोटी बेटी का रिश्ता है। पर अगर मैं बता दूं डिपेंडेंसी, तो चीन पे काफी डिपेंडेंसी पिछले कुछ सालों में इंक्रीज हो गई है। स्पेसिफिकली बात कर लूं तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से पास करता है, उस्तादों की कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी उन्हें दिखाई दे रही है कि अब वक्त आ चुका है कि फोर्सेस कंबाइन कर लें और कहीं ना कहीं भारत प्लस भारत के खिलाफ दोनों की फोर्सेस आ जाए। पर अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत को भी बैकिंग करने के लिए हम कुछ हफ्तों से देख रहे हैं बहुत सारे देश सामने आए हैं, एक कंसर्ट ऑफ डेमोक्रेसीज हो रहा है। तो एक तरफ से लग रहा है कि अथॉरिटेरियन रेजिम्स वर्सेस डेमोक्रेटिक रेजिम जल्दी होने वाला है, और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए, एक्सेंचुएट करने के लिए बीजिंग पाकिस्तान के ऊपर काफी डिपेंडेंट है। इसलिए हम देख रहे हैं काफी मिलिटरीली फोर्स इस वक्त पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रेजेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया सदान इस जानकारी के लिए। किस तरह से चीन के इशारे पर पाकिस्तान की वायुसेना कर रही है युद्ध अभ्यास स्कार्दू एयरबेस पर, और ये स्कार्दू वही एयरबेस है जहां पर अब से कुछ दिनों पहले चीन की वायुसेना ने इस्तेमाल किया था। यहीं पर चीन के फाइटर जेट उतरते हुए नजर आए थे। इस खबर का मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, ये समझने के लिए हमारे साथ दो रक्षा विशेषज्ञ KK सिन्हा और RS सटवाल साहब हैं। सबसे पहले KK सिन्हा, चीन के इशारे पर पाकिस्तान की वायुसेना का युद्ध अभ्यास और वो भी स्कार्दू में, इस खबर के मायने क्या है? देखिए ये काफी दिनों से ये खबर आ रही थी कि खास करके जब हम तो अभी एयरफोर्स की बात कर रहे हैं, स्कार्दू एयर स्पेस की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर में चाइना ने थोड़े दिन पहले
J-10 और J-12 लैंड करा करके दिखाने की कोशिश की थी, मगर वो उनकी वो पोल सामने आ गई थी, क्योंकि जब वो सैटेलाइट में देखा गया, उसका विश्लेषण हुआ, तो वो सिविलियन एयरक्राफ्ट को पेंट करके लाए थे। और वो एक कलूसिविटी की जो बात करते हैं कि पाकिस्तान और चाइना हाथ जोड़ सकता है, और खास करके जिस तरह से ईस्टर्न लद्दाख के ऊपर होता है, तो दो फ्रंट वॉर की जब बात होती है, तो वो कहीं उस डायरेक्शन से भी, जिसमें कि आपका सियाचिन में शामिल है, अपना कोई थ्रेट डेवलप करें। मगर ये चीज नकारा इसलिए जाती है कि मेरा ये मानना है और लोगों का भी ये मानना है कि यदि जिस तरह से अभी पूरी दुनिया लामबंद है, तो आपको ये दिखाई देगा कि जैसे जैसे जब और बैटल ये होंगे, ज्यादा गर्म होंगे, तो पाकिस्तान को कोई चारा नहीं है कि वो चाइना के साथ आके खड़ा हो जाए, वो नहीं खड़ा हो सकता। और ये इसका कल ही एक बहुत बड़ा मैसेजिंग चाइना के तरफ से पाकिस्तान को आया है। वो पाकिस्तान के स्कर्दू को और पीओके को ऑक्युपाई करना चाहता है। तो ये देखिए, आज जब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान उसके साथ वहां पर भी वो मिलिट्री अभ्यास कर रहा है, तो ये दो तरह की पिक्चरें डेवलप हो रही हैं, जिसको कहते हैं बैटलफील्ड का मिलियू का। जब हम देखते हैं चीजें सामने आती हैं, तो ये जाहिर है कि पाकिस्तान एक मैसेजिंग के लिए ये कर रहा है। ये भी मैसेज पहले खबर आई थी कि पीओके के अंदर उसने 2 डिवीजन तैनात किए हैं, फिर उसको उसने नकारा। मगर अभी वहां इलेक्शन होने वाला है, 2 डिवीजन तो लगी है वहां। उसके अलावा यदि सकर्दू एयर बेस से गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर में यदि वो अभ्यास करता है, युद्ध की अभ्यास, तो ये डेंजरस पोस्चरिंग है, और इसका जवाब तो बहुत सख्त मिलेगा भारत की तरफ से। देखिए, इसमें इंडिया वाले नहीं आएंगे बस, जब तक इनके साथ प्रॉपर तरीके से जंग नहीं होगी ना, इनको ना मज़ा नहीं आएगा। एक दफ़ा ये आर्मी चीफ कह देना जंग और ये मुल्क आ जाए, फौज के अलावा मुल्क आ जाए, तो याद रखना इंडिया का नाम निशान भी नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा इंडिया।